हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शरद गौर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस 23 सितंबर का मार्केट एनालिसिस। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे के लिए वो बताऊंगा मैं आपको, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और कुछ हमारे स्विंग के लिए स्टॉक्स हैं और इंट्राडे के लिए स्टॉक्स हैं उनके लिए। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए लास्ट 2 दिन का जो हमारा एनालिसिस था, एग्जैक्टली लेवल वाइज हमारे मार्केट ने काम किया है। ठीक है, निफ्टी देखिए एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पर ही काम करता रहा है। एग्जैक्टली हमारे लेवल से रिवर्स हुआ, फिर वहीं रिवर्स होकर एग्जैक्टली हमारे लेवल पर ही क्लोजिंग। उसके बाद मैंने आपको लास्ट डे कहा था कि मार्केट यहां तक ओपन हो सकता है। मैंने कहा था कि ओपन लगभग यहां कहीं होगा, इस रेंज के आसपास। ओके, नीचे ओपन होगा ये मैंने कहा था आपको। एग्जैक्टली पहले ही कैंडल में जो हमारा लेवल था वो हिट हुआ नीचे की तरफ और वहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद कुछ देर के बाद वापस नीचे की तरफ हमारे जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को क्या हुआ होगा कि यहाँ से उन्होंने आपका ट्रेड तो ले नहीं पाया आप, तो आपने यहाँ से ट्रेड अगर लेना चाहा तो इजीली आपको मिला। और एग्जैक्टली कहाँ लेना था आपको ट्रेड? जब ये कैंडल यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आपको नीचे की तरफ इजीली ट्रेड मिल गए। उसके बाद देखिए हमारा ये जो लेवल था, अब आप बोलेंगे कि आपके लेवल से रिवर्स नहीं हुआ सर, तो देखिए एग्जैक्टली मेरे लेवल से ही रिवर्स हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये फेक आउट है। ठीक है, तो ये फेक था। अगर किसी ने यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड ले लिया था, अभी इसमें लेजिट ब्रेकआउट में इसलिए इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि इसकी जो विक है, ये जो कैंडल्स की विक है वो हमारे अभी लेवल से टच थी। जैसे ही हमारी कैंडल परफेक्ट कैंडल, जैसे ये देखिए, ये जो कैंडल थी हमारी, ये एग्जैक्ट कैंडल है नीचे के लिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारी कैंडल की विक है वो हमारे लेवल से टच नहीं हो रही है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिर ऊपर वही हमारे लेवल तक मार्केट गया। एग्जैक्टली ये जो जोन हमने, ये जो लेवल हमने बना के रखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि हमारे जो लेवल्स थे वो कितने प्रॉपर काम किए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है निफ्टी में। तो देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो अभी लेवल चल रहा है 17,629 का चल रहा है। अब कहाँ तक जा सकता है ये? देखिए लगभग लगभग ये हमारी जोन को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ ओपन होगा, लगभग लगभग। ठीक है, एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल तक हमें अप्रोच करना चाहिए। ये पहला लेवल होना चाहिए हमारा। तो जो हमारी जोन है, मेरे हिसाब से हमें जोन को थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाना होगा। ठीक है, अब मैं जोन को शिफ्ट कर रहा हूँ। जोन को शिफ्ट नहीं करते हैं एग्जैक्टली, हम एक काम करते हैं, हम लेवल को शिफ्ट कर लेते हैं हमारा। ठीक है, ये लेवल मैं सेट करना चाहूँगा ये। अब गाइस क्यों सेट किया है इसकी वजह आपको बताने की ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद समझ चुके हैं अब तक। मैंने इतने लेवल्स में आपको इतनी बार सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से लेवल सेट करते हैं हम। ठीक है, क्या अप्रोच होता है हमारा। देखिए यहाँ पर हमें इस कैंडल का, जो हमारे लास्ट डे का, जो हमारे ट्रेडिंग सेशन का जो लोअर पॉइंट था, लोअर कैंडल था, उसका जो बॉडी का लो पॉइंट है, हमें वो लेना है, कैंडल की बॉडी। ठीक है, कैंडल की बिक नहीं लेना है, कैंडल की बॉडी। तो ये जो लेवल है सबसे पहले 17,551 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा गाइस। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर रिवर्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो एक अगला छोटा सा टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्चुअली वो टारगेट नहीं होगा। ठीक है, ये छोड़िए, आपको अगर ये लेवल ब्रेक मिलेगा गाइस तो डायरेक्टली आप फिर इस लेवल के लिए ट्रेड ले सकते हैं 17,500 के लिए, 508 के लिए। और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है गाइस तो फिर आपको थोड़ा पीछे जाके देखना होगा कि क्या लेवल सेट हो रहा है। तो उसके बाद हमें ये लेवल मिल जाएगा गाइस। ठीक है, 17,465 के बाद ये 17,465 का टारगेट मिल जाएगा नीचे की तरफ। और अगर ये लेवल भी हमारा ब्रेक हो गया गाइस, 17,410 का जो हमारा ऑलरेडी जोन बना हुआ है वही हमारा काम करेगा नीचे की तरफ। वहीं रिवर्स में अगर हम जाएंगे तो इन्हीं लेवल्स पर हमें काम करते हुए दिखेगा निफ्टी, जो हमारे लेवल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, इसमें बस एक कैंडल की अगर मैं बात कर दूं 15,686, ठीक है चलेगा, एग्जैक्टली हो जाएगा काम अपना। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। नीचे साइड के लिए लेवल्स मैंने कुछ चेंज किए, बस आप वो नोट कर लीजिए। अपर साइड के लेवल्स हमारे एज इट इज हैं। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी कितना जबरदस्त काम किया। मैंने आपको बताया था कि
ईएमए से देखिए नीचे तक आया। अब इसमें भी आप बोल सकते हैं कि आपके लेवल से ऊपर नहीं गया, बट देखिए गाइस इन कैंडल्स की जो विक्स हैं वो अपने ही लेवल पर, जो हमने लेवल ड्रॉ किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, एग्जैक्टली जो एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था 22 सितंबर वाले, एग्जैक्टली बस उसी लेवल पर हैं और वहीं से रिवर्सल लिया है। ठीक है, तो हमारा लेवल प्रॉपर काम किया है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर मार्केट रिवर्स जाता है तो वन बाय वन आपको टारगेट पे हर टारगेट पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आगे वाले सेशंस में आप कर सकते हैं, आने वाले सेशंस में। ठीक है, तो ये देखिए एग्जैक्टली 200 ईएमए पर इसने रजिस्ट हुआ वापस से और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमारे अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखिए 40,630 के आसपास चल रहा है, तो मार्केट पहले नीचे खुलेगा, ठीक है, थोड़ा सा, और अगर नीचे खुलता है, और मैं ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए, 40,459 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है गाइस, तो मुझे लगता है कि फिर हमें बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हमारा नेक्स्ट बन रहा है, नेक्स्ट लेवल हमें यही मिलेगा। 40,459 के बाद छोटा टारगेट लेना चाहूंगा मैं, इतना बड़ा टारगेट मैं लेना नहीं चाहूंगा, डे का जो लो ले रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम इसमें विक भी कंसिडर कर सकते हैं, बट निफ्टी में हम विक कंसिडर नहीं करेंगे जब हम लेवल सेट करेंगे तब। ठीक है, ये थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं गाइस। कई लोगों को लग रहा होगा कि यार वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, डायरेक्ट आप एनालिसिस के जो लेवल्स हैं वो भी दे सकते थे, बट गाइस बहुत से लोग सीखना भी चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट लेवल्स भी दे दूं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, तो वो वीडियो मैं शॉर्ट 1-2 मिनट 2.5 मिनट का वीडियो रखूंगा, उसमें आपको सारे लेवल्स इजीली डायरेक्ट डायरेक्ट बता दूंगा। बट ये इस टाइप के वीडियोस में थोड़े से लॉन्ग होते हैं, इसलिए ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें कि लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये हो जाएगा 40,363 का, और अगर गाइज ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, सो देर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि फिर उसके बाद हमें एक ये लेवल मिल जाए। ठीक है, छोटे छोटे लेवल्स हैं गाइस, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूं, और किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं हम वो भी आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्टली हमने यहां से ड्रॉ किए ये लेवल्स, अब अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है गाइस, तो फिर एक जोन मिलेगा हमें थोड़ा सा। ठीक है, एक जोन रहेगा जो हमें सपोर्ट दे सकता है 40,184 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा गाइस। ठीक है, अगर ये जोन भी ब्रेक होता है तो फिर हमें और नीचे की तरफ जाना पड़ सकता है। तो अभी के लिए, आज के लिए हमारे जो लेवल्स रहेंगे वो यही लेवल्स रहेंगे, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नीचे साइड के लिए लेवल्स मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर ऊपर की साइड जाएगा मार्केट तो क्या सीन बनेगा? देखिए अगर मार्केट यही कहीं से रिवर्स हो रहा है या इस लेवल से रिवर्स होता है, तो सबसे पहला टारगेट अगर यहां से रिवर्स होता है तो ये रहेगा, और यहीं से अगर रिवर्स होता है तो गाइस देखिए 40,460 के बाद आपको एक सबसे पहला बैरियर जो रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो ये रहेगा 40,567 का। अब ये मैं कहां से बता रहा हूं आपको, वो ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब मार्केट अगर नीचे आ जाता है उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो ये लेवल रहेगा हमारा। ठीक है, थोड़ा जूम करके उसे मैं एग्जैक्ट लेवल बनाना चाहूंगा। ठीक, छोड़ दीजिए इसे, कोई काम का नहीं है वो। देखिए ये हमारे लिए एक एग्जैक्ट लेवल हो गया 40,570 का। तो मार्केट जब ये लेवल नीचे से रिवर्स होके अगर आता है, इन केस, जस्ट इन केस, तो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ ये लेवल्स। बस गाइस, इसके बाद अगर फिर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है तो वन बाय वन दीज आर द लेवल्स, छोटे छोटे लेवल्स हैं गाइस, आराम से ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जब लेवल ब्रेक होता है ना उस टाइम पे एंट्री लीजिए, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ हमारा लास्ट डे भी हमारा हुआ था, क्या हुआ था? देखिए 9:15 सबसे पहला कैंडल, ठीक, उसके बाद क्या हुआ? अभी मार्केट ने, ठीक है, पहला कैंडल तो फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है उस टाइम पे मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये लेवल इस लेवल पर ब्रेक हुआ, ठीक है, आपको समझ नहीं आ पाया, कोई इश्यू नहीं, बट जब इतना बड़ा कैंडल बन गया था और यहाँ पर एक हमारा 200 ईएमए पर भी ब्रेकआउट हो चुका था, तो आपको एग्जैक्टली यहाँ से इजी ट्रेड बन रहा था। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए था, मैं बता चुका हूँ, स्टॉप लॉस आपको ये रखना था। देखिए आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और आपने टारगेट बुकिंग भी कर ली, बहुत जबरदस्त। ठीक है, कितने जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया होगा आपने। सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। अब हम बात कर लेते हैं टाटा स्टील की। देखिए टाटा स्टील मैंने एग्जैक्टली जो लेवल दिया था आपको, बस उसी लेवल पर आ गया।
देखिए कितना जबरदस्त लेवल था। मार्केट सुबह ओपन हुआ हमारा थोड़ा सा, देखिए सबसे पहला कैंडल यहाँ था, साइडवेज ओपन हुआ स्टॉक टाटा स्टील हमारा, ठीक है, लगभग लगभग कोई खास गैप अप नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो पहला टारगेट हमारा, उसके बाद दूसरा और इसी के बाद से रिवर्स हो गया। अगर ये लेवल गाइस ब्रेक हो जाता ना तो फिर हमें नीचे की तरफ ये टारगेट मिल जाता, बट ये लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ, वहीं से सपोर्ट ले लिया, ठीक है, टाटा स्टील ने। उसके बाद वापस एक हाई बनाया, थोड़ा सा ट्राई किया मार्केट ने दिन में ऊपर की तरफ जाने का, बट उसके बाद फिर वापस नीचे आ गया और वापस हमारे ही लेवल पर क्लोजिंग दी। आगे के लिए क्या प्लान हो सकता है इसमें, देखिए हमें देखना होगा कि क्या ये अपर साइड का जो लेवल है वो ब्रेक कर रहा है या फिर इसी लेवल को ब्रेक करके जो आज का लो बनाया था इसने 103 रुपए 55 पैसे के आसपास का, 50 पैसे के आसपास का, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें इसमें थोड़ी सी और गिरावट दिख सकती है, ठीक है। तो आपको लेवल्स आपके हिसाब से देख के रखना है कि ये जो हमारा आज के दिन का लो था अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा इसी रेंज में रहेगा तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, जब ये ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आप एक छोटा मोटा ट्रेड ऊपर की तरफ ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मेरा फेवरेट टीसीएस, टीसीएस में बहुत जबरदस्त एकदम हमारे प्रॉपर टारगेट सेट हुए, देखिए कितने जबरदस्त तरीके से, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा नीचे रहेगा, ओपन होगा तब ओपन हुआ हमारे ही लेवल से, मैंने 2980 आपको एग्जैक्टली बताया था और एक्चुअली 2980 ना जाते हुए 2979 रुपए 30 पैसे, ठीक है, मात्र 70 पैसे का डिफरेंस, मतलब 70 पैसे और, ठीक है। तो अब हमें देखिए स्टॉक और नीचे चला गया था, मतलब एग्जैक्टली उसी लेवल पे गया था, ठीक है। तो यहां से जब हमें रिवर्स हुआ एग्जैक्टली कहाँ आपको ट्रेड बनता है, देखिए जब आपका ये दो कैंडल्स देख ली थी आपने और जब थर्ड कैंडल आपके डे का हाई ब्रेक कर रही थी तब आप अगर चाहते तो ट्रेड ले सकते थे, बट मैक्सिमम लोग इतनी बड़ी कैंडल पे एकदम से ट्रेड ले नहीं पाते हैं। अब बहुत से लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया होगा गाइस, और मैंने आपको ये कहा था कि ये जो लेवल है हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस जोन है, और इस जोन के आसपास ट्रेड करने के लिए मैंने पहले भी मना किया है आपसे कि जब भी हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन होते हैं वहां ट्रेड नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी कैंडल देख के बहुत से लोगों को ये लगा होगा कि यार आज तो मार्केट में मजा आ जाएगा, टीसीएस तो बहुत जबरदस्त ऊपर जाएगा अब, तो अगर आपने यहाँ से ले लिया होगा तो दिन भर कंसोलिडेशन चलता रहा और उसके बाद जब यहाँ से उसने और ज्यादा ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं मिला तो फिर यहाँ से फटाफट से नीचे की तरफ आके हमारा जो एक टारगेट था हमें वो मिल गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखिए हमेशा लेवल्स पे काम होता है मार्केट में, हमेशा बोलता हूँ आपको। थोड़ा सा देखिए अगर मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो ये देखिए जब ये कैंडल हमारी बनी, ठीक है, 14-15 दैट मीन्स 2:15 पर जो हमारी कैंडल बनी थी ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो ये जो कैंडल थी वो कंफर्मेशन थी हमारे नीचे के ट्रेड के लिए, क्योंकि ये हमारे जोन से टच नहीं थी, ये लेजिट ब्रेकआउट था, ठीक है। तो यहां से आपको ट्रेड मिलता था और अगर आपने यहां से ट्रेड लिया गाइस तो देखिए मैं एग्जैक्टली बात करूं 3019 से लेकर ये स्टॉक गया था 3002, 17 पॉइंट के आसपास। अब देखिए 17 पॉइंट में अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो इजीली 5 से 7 पॉइंट तो उसके ऑप्शंस कॉल भी, जो ऑप्शंस का पुट लिया होगा आपने 7 पॉइंट के आसपास वो भी फ्लक्चुएट हुआ होगा, है ना, जो क्लोज वाला होगा एकदम पास वाला, तो उसमें क्या होगा 7 पॉइंट, अब 150 का आपका लॉट साइज होता है गाइस, कैलकुलेट कर सकते हैं फिर 1000 से ऊपर का लगभग लगभग प्रॉफिट हो जाता है, 900 1000 रुपए का प्रॉफिट स्टॉक्स में बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है, अच्छे स्टॉक्स में। तो गाइज यही थे बस हमारे लेवल्स। अब इसके बाद अगर कुछ स्टॉक हैं, देखिए ये एशियन पेंट पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी, कुछ स्ट्रेटेजीज बन रही हैं इसमें, डेफिनेटली आने वाले कुछ वीडियोज में मैं इसकी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे कुछ रीटेस्ट और करने हैं इसके, अगर वो कंफर्म हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद हम बात कर लें अगर तो एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक में कितना जबरदस्त लेवल, मैंने आपको जो लेवल बताए थे एग्जैक्टली उसी लेवल पर काम किया इसने, और इस लेवल के बाद अब देखिए सबसे पहले जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कहां ओपन हुआ है वो आपको देखना है, देखिए 9:15 ये पहला कैंडल ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल 9:30 वाला, और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल गया, ये देखिए कंफर्मेशन मिला आपने, ठीक है कोई बात नहीं, अपने आप अगर ट्रेड नहीं ले पाए, देखिए टच नहीं है हमारे लेवल से, ठीक है, तो अगर आपने नहीं भी ले पाए तो आप अगर यहां से ले लेते हैं गाइस 804 रुपए से, देखिए पहला लेवल मैंने आपसे कहा था कि यहां कंसोलिडेट हो सकता है, क्यों, क्योंकि 200 EM है,
वहां पे 2-3 कैंडल मतलब 30 से 35 मिनट के आसपास थोड़ी देर कंसोलिडेशन रहा और उसके बाद फिर से देखिए ये लेवल भी जैसे ही ब्रेक होता है हमें नीचे की तरफ भी टारगेट मिल गया। अब यहां पर भी देखिए एग्जैक्टली यहीं पर हमें फिर से सपोर्ट मिल गया। सो हमारे लेवल्स तो काम कर रहे हैं गाइस। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो मार्केट कहाँ जा सकता है, मतलब जो हमारा स्टॉक है वो कहाँ खुल सकता है। देखिए सबसे पहला लेवल तो मेरे हिसाब से गाइस इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल ये लेवल रहेगा, नोट कर लीजिए इसको, एग्जैक्टली दिस लेवल। ओके 782.35 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है गाइस तो फिर हमें एक छोटा सा लेवल और देखना होगा 778 का। अगर ये लेवल भी, देखिए 778 कोई लेवल नहीं है, छोड़िए उसे, बड़ा इशू नहीं है इतना। बट हाँ वहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि कुछ कैंडल्स वहां पे प्राइस एक्शन बता रहा है ऐसा, ठीक है। बट छोड़िए, अगर 782 हमारा ब्रेक होता है गाइस, जैसे ही 782 हमारा ब्रेक होगा तो हमें क्या करना है, 782 ब्रेक होने के बाद 776 तक के लिए। अब गाइज आप बोलेंगे ये तो बहुत छोटा है, बट गाइज आप लॉट साइज देखिए, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला लेवल हमारे लिए 776 रहेगा। उसके बाद मुझे अगला लेवल देखने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ रहा है और मुझे अगला लेवल लगभग मिल रहा है यहाँ पे 770। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, छोटे लेवल हैं गाइस बट इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ठीक है। 770 का लेवल भी अगर ब्रेक करता है गाइस, फिर हमें एक अगला जो लेवल नीचे की तरफ मिलेगा वो हमें मिल सकता है लगभग लगभग 761, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हमें कंसोलिडेशन मिला है तो यहीं से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है गाइस, ठीक है। और इस सब के बाद एक ये लेवल रहेगा 752 के आसपास का लेवल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नीचे हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में ये जो लेवल्स हैं हमारे, ये लेवल्स हमारे आने वाले 1 से 2 दिनों में हिट हो, बट हमें इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि और इसमें नीचे कितना नीचे जा सकता है, तो देखिए सबसे नीचे अगर इसमें मैं बात करूं तो मैंने आपको इसमें पहले भी कुछ लेवल बना के दिए थे बहुत पहले, ठीक है। तो वो हमारा 733 का लेवल है, इतना नीचे अभी स्टॉक जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट हाँ आने वाले दिनों में अगर कुछ स्टॉक रिवर्स नीचे की तरफ ही कंटिन्यू रहता है, मार्केट फॉल होते रहता है, तो फिर ये लेवल्स हमारे एग्जैक्टली काम करेंगे। लेवल्स मैंने आपको इतने नीचे तक इसलिए बना दिए हैं कि अगर मार्केट जाता है और मैं आपको इसके बारे में नहीं बता पाया, सो दैट्स वाई, ओके। सो बस गाइज यही लेवल्स हैं हमारे। अब इसमें ऊपर की तरफ जो लेवल्स बन रहे हैं, लेवल्स में सबसे पहले 793 का एक अपर साइड का लेवल, जब हमारे नीचे के लेवल्स ब्रेक होते हुए आएंगे, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला था, उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया था, मतलब जो एक्सिस बैंक है, ठीक है। पहला यही मिलेगा, दूसरा हमारा 200 EMA जो रहेगा वो रहेगा, और बाकी के अपर साइड के लेवल्स तो गाइज आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ चेंजेस अभी है नहीं, दीज आर द सिंपल लेवल्स, इन्हीं पे आपको काम करना है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एनालिसिस पसंद आया है, तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख पाएं और स्टॉक मार्केट के बारे में सीख पाएं। और अच्छा अच्छा, मैं गाइज मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग भी प्रॉफिट गेन करो। मैं अकेले अकेले प्रॉफिट गेन नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी साथ में बढ़ें, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एनालिसिस वीडियो लेकर आता रहूंगा, और भी नए नए स्टॉक्स में और भी नई नई स्ट्रेटेजीज के साथ। मैं अभी स्ट्रेटेजीज भी कुछ टाइम के बाद आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो बस जुड़े रहें मेरे साथ, सपोर्ट करते रहें ऐसे ही, और प्रॉफिट गेन करते रहें साथ में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।